अस्सलामुअलैकुम। इसकी टोपी उसके साथ ये डायलॉग तो आपने अक्षय कुमार की फ़िल्मों में सुना ही होगा, लेकिन अब की बार ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में भी हमें देखने को मिला। दरअसल बात ऐसी है, क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 10th की फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में जेके बोस के। आप लोगों को पता ही होगा। इस बीच आज क्लास 12th का फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर था। तो जब स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के फ़िज़िकल एजुकेशन के पेपर देने गए थे, तो स्टूडेंट जब एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, एग्ज़ाम हॉल में बैठे, वहाँ पर उनको आंसर शीट दी गई। उसके बाद उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया। तो जब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे आउट ऑफ सिलेबस आए थे। पूरा का जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। स्टूडेंट्स ने देखा जो क्लास 12th का सिलेबस है उसके हिसाब से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने बात उठाई तो वहाँ पे जो एग्जाम ड्यूटी थे उन्होंने उनको बोला जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जो एक दो क्वेश्चन आप कर सकते हो वो आप कर लो। मे भी आगे चल के शायद आपका पेपर पोस्टपोन होगा या पेपर आपका री एग्जाम होगा, कुछ भी होगा। फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक, जब बात ज़्यादा उठी तो पेपर को जब चेक किया गया, वहाँ पे जो पेपर आया था वो पूरा का पूरा 11th के सिलेबस के हिसाब से पेपर आया था। 12th के सिलेबस के हिसाब से कोई एक क्वेश्चन भी वहाँ पे नहीं आया। ठीक, उसके बाद जब जेके बोस में बात पहुंची तो ऑफिशियली जेके बोस ने कंफर्मेशन करके जब पेपर को चेक किया, उसके बाद देखा कि जो पेपर है वो 11th का पेपर जो क्लास 12th की जगह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने कहा कि पैकेजिंग में कोई इशू आया है, जिस वजह से जो है वो क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर हमने जो है वो क्लास 12th की जगह पैक किए। और स्टूडेंट्स को फिर उन्होंने कहा कि फिलहाल आज का जो पेपर है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। फिलहाल जो फिजिकल एजुकेशन का आज का पेपर था उसको फिर एट द एंड कैंसिल कर दिया और स्टूडेंट्स को कहा कि नई डेट्स फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है उसके लिए अनाउंस कर दी जाएंगी जब आपका ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स का जो पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट जेके बोस जो है वो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के पेपर की जो है वो नई डेट्स अनाउंस करेगी और नया पेपर आप लोगों को आएगा और दोबारा से आप लोगों को पेपर देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक तो सही है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस अगर आया था या क्लास 11th का पेपर अगर क्लास 12th की जगह आया था तो पेपर उनको कैंसिल करना ही करना था। लेकिन बात यहाँ पे ये भी आती है कि स्टूडेंट्स का जो प्रेशियस टाइम है आप लोग उसको ज़ाया कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट जो वो 3-4-5 दिनों से पढ़ा होगा, उन्होंने अच्छी तरह से दिन रात मेहनत करी होगी। 3-4 दिनों से मतलब पूरे 1 साल से पढ़ रहे हैं। अब 3-4 दिनों से उन्होंने लगातार अच्छी तरह से जब वो फिजिकल एजुकेशन पेपर की जो है वो तैयारी की होगी, तो जब वो पेपर देने चलेगी वहाँ पे आप लोगों ने उनका पेपर कैंसिल कर दिया। चलो 10th या 11th का होता तो एक बात है, 12th वालों को अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो नीट का पेपर भी देना है। फिजिकल एजुकेशन तो जो है वो ये तो मेडिकल में भी सब्जेक्ट आता है, तो कुछ को जेके बोपी का एंट्रेंस देना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो CUET UG का एंट्रेंस देना है, उसकी भी तैयारी उनको करनी है। अब स्टूडेंट्स ने जो टारगेट एक बनाया होगा कि बोर्ड के एग्जाम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो हम कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी देना है हमें, चाहे वो CUET हो, जेके बोपी का हो, नीट हो या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसकी हम तैयारी करेंगे, उस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जेके बोस की पागलपंती देखो, 12th वालों को जो वो क्लास 11th का पेपर दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो वो पेपर को पोस्टपोन करके स्टूडेंट्स को फिर से दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट पे फिर से 3-4-5 दिन उनको वेट करना पड़ेगा, डेट आ जाएगी, फिर हम जो तैयारी करेंगे, फिर से हम पेपर देने जाएंगे। तो वो फिर जेके बोर्ड का पेपर की तैयारी करेंगे या फिर आगे चल के जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करेंगे। वो कहाँ वो तैयारी करेंगे, टाइम भी उतना ज़्यादा है नहीं। 15 मई से उनके एग्जाम यहाँ पे हो रहे हैं और नीट का भी 5 मई को उनको एग्जाम है, जेके बोपी का भी 15-20 मई के बाद एग्जाम होगा। तो वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ेंगे या जेके बोपी की ये जो पागलपंती है 12th वालों को 11th का पेपर दे रहे हैं, 11th वालों को 12th का पेपर दे रहे हैं। तो बहरहाल जो भी है, आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी जिनका पेपर पोस्टपोन हो गया उनके लिए नई डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, सेपरेटली नई डेट्स आ जाएंगी और आप लोगों को दोबारा से पेपर देना पड़ेगा।